हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री का बाबू क्या। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन बैंक से चुन चुन के लाए हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान रखिएगा, A to Z बच्चे यहाँ पे आ जाइए लाइव, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव इसका करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे बाबू पहली बार आए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक करके व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से बाबू क्या कीजिएगा, जुड़ जाइएगा। ठीक ना, आपको जुड़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ठीक, तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। और देखिए यहाँ पे आज हम आपको गिफ्ट देने वाले हैं जिसमें 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है किसका, केमिस्ट्री का, और इसका PDF हम देने वाले हैं। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप अंत तक बने रहिए। ठीक, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें नहीं देखेंगे तो फिर बाद में पछताएंगे कि हाँ हमको नहीं मिल रहा है सर जी, हमको नहीं मिल रहा है। देख लीजिएगा, पक्का आपको मिलेगा, 100% गारंटी है। तो बाबू यहाँ देखिए आपके पास टाइम कम है, तो हम सोच रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी इसको क्लास को खत्म कर दिया जाए, ताकि आपको सेल्फ स्टडी भी करना रहता है। ठीक ना, तो चलिए बाबू शुरू करते हैं हम पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव का पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू। यहाँ आप देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये देखिए कि कारण सहित व्याख्या करें कि फिनोल की जो प्रकृति होती है ना, ये अम्लीय होती है। कारण सहित आपको व्याख्या करना है कि फिनोल जो होता है हमारा अम्लीय की क्यों होता है। हम आपको पढ़ाए हैं ना बाबू कि फिनोल की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, अम्लीय, भास्मीय, कैसे। तो आप लोग क्या बताते हैं कि सर जी अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होता है, कि उसकी इसमें क्या होता है, बॉन्ड OH समूह होता है जो प्रकृति में ही अम्लीय होता है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात यहाँ पे आपको ये याद रखना है। देखिए अगर आपसे पूछेगा ना कि कारण सहित व्याख्या कीजिए कि फिनोल की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए फिनोल जो होता है ना बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो फिनोल होता है हमारा, फिनोल का जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो फिनोल होता है ना, ये यही फिनोल होता है ना, इसमें जो ये बॉन्ड OH होता है ना, यहाँ आप देखिए ये जो बॉन्ड OH होता है ये क्या होता है प्यारे, ये हमारा होता है प्यारे बच्चों प्रकृति में ही अम्लीय होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है कि फिनोल में जो ये बॉन्ड OH समूह होता है ना, ये प्रकृति में अम्लीय होता है और विलयन में प्रोटीन को ये क्या करता है, मुक्त करता है। अब ये क्या करता है, विलयन में प्रोटीन को मुक्त करने लगता है। और यहाँ आप देखिए फिनोल प्रकृति में अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि अम्लीय प्रोटीन का यहाँ पे क्या होता है, आसानी से ये मुक्त करने लगता है। क्या होता है यह, यहाँ आप देखिए आपको याद रखना है कि फिनोल जो है प्रकृति में अम्लीय इसलिए है क्योंकि अम्लीय प्रोटीन को यह आसानी से मुक्त कर देता है। इसलिए अम्लीय, क्योंकि ये क्या करता है, अम्लीय प्रोटीन को ये आसानी से मुक्त कर देता है। यही कारण है कि फिनोल क्या होता है, हमारा अम्लीय होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे देखिए बॉन्ड जो OH है ना, यही हमारा प्रकृति में क्या होता है प्यारे बच्चों, अम्लीय प्रकृति में पाया जाता है, अम्लीय होता है, प्रकृति में ही ये अम्लीय है। तो ये इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ ये हमारा एल्कोहल जुड़ गया, यानी मिल गया क्या प्यारे बच्चों, हमारा फिनोल बन गया। यानी अगर फिनोल, जब बॉन्ड OH ही हमारा प्रकृति में अम्लीय है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फिनोल ही हमारा क्या होगा, प्रकृति में अम्लीय ही होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। तो चलिए इसका डिफिनीशन आपको कैसे देखना है कि फिनोल में जो बॉन्ड OH समूह होता है ना, प्रकृति में ही अम्लीय होता है और विलयन में प्रोटीन को मुक्त करता है। और ये विलयन में क्या करता है, प्रोटीन को मुक्त करता है। और यहाँ देखिए फिनोल प्रकृति में अम्लीय है क्योंकि यह अम्लीय प्रोटीन को आसानी से मुक्त कर देता है। क्योंकि क्या करता है, ये अम्लीय प्रोटीन को आसानी से मुक्त कर देता है। यही कारण है कि फिनोल की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा। और ये प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बैंक का पूछा गया क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान रखेंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन कि एल्कोहल एवं फिनोल में अंतर स्पष्ट करें। बाबू सबसे जब धाकड़ क्वेश्चन है ना, इस मतलब इस क्लास का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही है कि एल्कोहल फिनोल में अंतर लिखें। बाबू एल्कोहल फिनोल में सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि एल्कोहल का यहाँ आप देखिए क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड OH। यहाँ पे आप लोग एल्कोहल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH हो जाएगा समूह। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जबकि फिनोल में प्यारे बच्चों इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, एल्कोहल का प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। बहुत सारा है लिखने के लिए। बाकी हम आपको जो बता रहे हैं ना,
आप लोग वो लिखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ आप देखिए आपको फटाफट से क्रिया समूह इसमें OH होता है। यहाँ आप देखिए हम आपको बढ़िया से बताने वाले हैं और आप लोग जितना आपको याद होना लिख दीजिएगा, लेकिन हम भी बता रहे हैं वो भी आपको याद रखना है। देखिए एल्कोहल का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए एल्कोहल का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि फिनॉल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना, लाल करेगा ना नीले लिटमस पत्र को। बाबू यहाँ आप देखिए ये क्या करेगा, जो फिनॉल होगा ना नीले लिटमस पत्र को ये यहाँ पे क्या कर देता है, लाल कर देता है। पहली बात कि एल्कोहल, प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं कि एल्कोहल पे लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि फिनॉल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पहला यहाँ पे आपका हो गया। और ये देखिए कि एल्कोहल, यहाँ देखिए एल्कोहल की ब्रोमीन जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ये समझिएगा कि जो एल्कोहल की ब्रोमीन होगी जल के साथ कोई प्रक्रिया नहीं करेगी, जबकि ये जल के साथ प्रक्रिया करके सफेद अवक्षेप देगा। कौन? तो फिनॉल। यहाँ आप देखिए फिनॉल में जो यहाँ आप देखिए ब्रोमीन होगी वो जल के साथ अभिक्रिया करके हमको अवक्षेप देगी, ठीक ना। कैसा अवक्षेप? तो हमको सफेद अवक्षेप देगी, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हमारा हो गया। ये देखिए ये एरिन डाइजोनियम नामक से, यहाँ आप देखिए यहाँ आप देखिए ये एरिन डाइजोनियम नामक से 7 युग्मन प्रक्रिया मतलब प्रतिक्रिया ये दिखाते ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि ये जो होता है ना डाइजोनियम नामक के साथ कोई युग्मनक प्रक्रिया दिखाता ही नहीं है, जबकि ये क्या करता है, ये जो एरिन होता है, रुकिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखे पूरा का पूरा अंतर। ये देखिए ये जो क्या करता है, ये एरिन डाइजोनियम नामक के साथ युग्मन प्रक्रिया दिखाता ही नहीं है, जबकि ये क्या करता है, एरिन डाइजोनियम लवण के साथ क्या करता है, मिलकर यहाँ देखिए एजो रंजक बनाता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा हो गया। चलिए ये NaOH के साथ अब क्रिया नहीं करता है, क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो हमारा एल्कोहल होता है ना वो क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि उसमें आयंस पाए ही नहीं जाते हैं। और हमको पता है कि विद्युत धारा में, जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। तो ये हमारा जो होता है ना ये NaOH के साथ अब क्रिया नहीं करेगा, जबकि यहाँ देखिए वे जो होते हैं ना, ये फिनॉल जो होते हैं ना NaOH के साथ प्रक्रिया करके फेनोक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 4 डिफरेंस लिख देना है, आपको जो भी याद हो ना किसके बारे में। तो यहाँ देखिए एल्कोहल फिनॉल के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, सब सही होगा, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं, आपको जो याद है वो भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए फिर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्कोहल लिटमस पत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ये क्या करता है, नीला से लाल कर देता है। ये हम आपको बताएं हैं। ये देखिए कि एल्कोहल की ब्रोमीन जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है, जबकि ये एल्कोहल यहाँ पे क्या करता है, ये फिनॉल ब्रोमीन के साथ जल से अभिक्रिया करके हमको सफेद अवक्षेप देता है। यहाँ देखिए तीसरा कि ये यहाँ देखिए एरिन डाइजोनियम नामक के साथ युग्मन प्रक्रिया दिखाता ही नहीं है, जबकि ये एरिन डाइजोनियम के लवण के साथ प्रक्रिया करके क्या करता है, हमको एरो रंजक बनाता है। यहाँ पे हमारा तीसरा हो गया। ये देखिए कि ये NaOH के साथ प्रक्रिया नहीं करता है, जबकि ये NaOH के साथ प्रक्रिया करके फेनोक्साइड हमारा बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। ये देखिए कि एल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक क्यों होता है, 2022 का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए ना बाबू, याद होना चाहिए कि एल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक क्यों होता है। एल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक क्यों होता है बाबू? पहली बात कि एल्कोहल में क्या होता है, आयंस होता ही नहीं है, और हमको पता है कि जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह हमारा आयनों के ही द्वारा होगा और किसी के द्वारा नहीं होगा। तो जब एल्कोहल में आयंस ही नहीं पाए जाएंगे तो कुचालक तो होगा ही ना। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखना है कि एल्कोहल में जलीय विलयन कुचालक आखिर क्यों होता है। तो एल्कोहल के जलीय विलयन इसलिए कुचालक होते हैं क्योंकि एल्कोहल में कोई आयन नहीं पाया जाता है, और ये क्या होता है, और हमको पता है कि हमारे विद्युत धारा में, मतलब विद्युत धारा में प्यारे बच्चों सॉरी जलीय विलयन में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है आयनों के द्वारा ही होता है। जैसे देख लीजिए यूरिया घोल दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एल्कोहल घोल दीजिएगा, यहाँ पे देखिए चीनी का घोल दीजिएगा ना, तो ये सबसे क्या होगा, इस सबसे प्यारे बच्चों हमारा विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। वहीं जबकि क्या घोल दीजिएगा, NaCl, CaCl, प्यारे बच्चों KCl, ये सब घोलिएगा ना, तो इससे हमारा विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा, क्योंकि विद्युत धारा में प्यारे बच्चों क्या होता है, जल में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह प्यारे बच्चों आयनों के द्वारा होता है, जो जबकि यहाँ पे एल्कोहल में कोई आयंस पाए ही नहीं जाते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि एल्कोहल में सहसंयोजी अबंध पाया जाता है, जिसके कारण जल में डालने पर कोई भी आयन ये बनाता ही नहीं है। बात तो वही है कि आयंस का निर्माण नहीं करेगा, जिसके कारण एल्कोहल का जलीय विलयन कुचालक होता है, क्योंकि एल्कोहल में कोई आयन से नहीं पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर। ये देखिए कि डेटॉल का मुख्य संघटक क्या है। अब ये बाबू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है कि डेटॉल का मुख्य संघटक क्या है। थोड़ा सा उरेब होगा लेकिन ये याद कर लीजिएगा, तभी ये 2 नंबर का इतना छोटा क्वेश्चन
कि डेटोल का मुख्य संघटक क्या है। तो देखिए डेटोल का मुख्य संघटक क्या होगा, तो डेटोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोजाइलोनिल, यहाँ पे क्या लिखा है जाइल, यहाँ पे देखिए जाइलोनोल, यहाँ पे देखिए क्लोरोजाइलोनोल तथा अल्फा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए टर्पेनियोनोल का ये मिश्रण होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सही से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा अजीब होता है, यहाँ पे आपको इसको याद करना ही पड़ेगा कि यहाँ पे डिटोल जो होता है ना, क्लोरोजाइलोन, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिनोल, क्लोरोजाइलिनोल, क्लोरोजाइलिनोल ऐसे पढ़िए, क्लोरोजाइलिनोल, क्लोरोजाइनिलोल। यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिटोल का मुख्य संघटक आपको लिखना है कि क्या क्या है। तो डिटोल का मुख्य संघटक पहला है क्लोरोजाइलिनोल, क्लोरोजाइलिनोल, क्लोरोजाइलिनोल तथा क्या हो जाएगा टर्पियोनोल का मिश्रण, यहाँ पे आपको लिखना है क्लोरोजाइलिनोल, क्लोरोजाइलिनोल तथा टर्पियोनोल का मिश्रण होता है। हम आपको पढ़ पढ़ के बता दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ के आसानी हो याद करने में। क्लोरोजाइनिलोल और यहाँ पे क्या होता है टर्पियोनोल का मिश्रण होता है। डिटोल क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लोरोजाइलिनोल और क्या होता है टर्पियोनोल का ये मिश्रण होता है। तो यहाँ पे डिटोल के मुख्य संघटक आपको याद रखने हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आ जाएगा तो लिख दीजिएगा, ठीक। देखिए कृत्रिम मधुरक क्या होता है, कृत्रिम का मतलब हो गया प्यारे बच्चों इसको जिसको हाथों से बनाया जाए। मधुरक क्या है, एक शर्करा है मीठा सा, तो यहाँ पे आपको इसको लिखना है कि ये एक आखिर क्या है। तो इतना जब आपको पता लग गया ना कि कृत्रिम हाथों से बनाने वाला है और ये क्या है रासायनिक पदार्थ है, जो पदार्थ क्या होता है प्यारे बच्चों मीठा होता है। यहाँ पे देखिए ये देखिए क्वेश्चन है मधुरक, मधुरक का मतलब क्या मीठा ही होगा। यहाँ पे देखिए कृत्रिम मधुरक क्या है, तो कृत्रिम मधुरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन हमारे शरीर के कैलोरी प्रदान ये करते नहीं है। मीठे होते हुए भी हमारे शरीर में कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं। और यहाँ आप देख लीजिए ये हमारे शरीर यहाँ देखिए अपवर्तित अवस्था में उत्सर्जित होता है। यहाँ देखिए यह जो होता है ना हमारे शरीर में अपवर्तित यहाँ पे क्या होता है अवस्था में उत्सर्जित होता है। उदाहरण के लिए देखिए एलिटेम भी हमारा क्या हो जाएगा, एलिटेम प्यारे बच्चों, एलिटेम भी प्राकृतिक मधुरक हो जाएगा। यहाँ देखिए सैकरीन हो गया, यहाँ देखिए स्पार्टेम हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा सुक्रालोज हो गया। ये सब क्या है प्यारे बच्चे हमारे कृत्रिम मधुरक यानी हाथों से बनाए गए मधुरक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो देखिए ये इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सब क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जैसे हम आपकी क्या करा चुके हैं प्यारे बच्चों, अभिक्रियाएं 5 दे चुके हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है। कुछ क्वेश्चन आपको रिएक्शन वाला भी करा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन प्यारे बच्चों जैसे हम आपको ये भी तो कराए हैं ना कि वर्नर का सिद्धांत भी हम आपको कराए हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए उप सहसंयोजन यौगिक में वर्नर का सिद्धांत भी हम आपको कराएं, तो आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो सब क्वेश्चन नहीं है, जो नहीं पढ़ाए हैं वही सब क्वेश्चन हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा रहे हैं। तो जो बच्चा पहले से मुझे देखते आ रहा होगा वो वीडियो पहले का देख चुका होगा, और जो नहीं देखे आप लोग पीछे का वीडियो जाके देख लीजिएगा। चलिए प्रकृति यहाँ पे क्या लिखा है, कृत्रिम मधुरक क्या है, तो कृत्रिम मधुरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन हमारे शरीर में कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं और ये हमारे शरीर अपवर्तित अवस्था में उत्सर्जित हो जाते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पे आप लोग इसका उदाहरण देख सकते हैं कौन कौन सा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे सैकरीन हो जाएगा, स्टार्च यहाँ पे क्या हो जाएगा स्पार्टेम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सुक्रालोज हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फॉर्मेलिन के 2 मुख्य उपयोगों का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन 2019 का है कि फॉर्मेलिन का 2 मुख्य उपयोगों का वर्णन करें, यानी फॉर्मेलिन का किस किस जगह पे उपयोग किया जाता है, किस किस काम में इसका उपयोग होता है। तो चलिए फॉर्मेलिन का हमको उपयोग लिखना है। तो देखिए फॉर्मेलिन इसका उपयोग जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। पहला इसका प्रयोग जैविक प्रजातियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको किया जाता है। जैविक प्रजाति को सुरक्षा प्रदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग यहाँ देखिए सिंथेटिक पॉलीमर बनाने जैसे बैकालाइट हो जाएगा, सिंथेटिक्स डाई के समान जैसे यहाँ देखिए इंडिगो के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका बस उपयोग करना है, लिखना है कि फॉर्मेलिन का 2 उपयोग आपको लिखना है। तो फॉर्मेलिन का 2 उपयोग क्या होगा ये हम आपको बता रहे हैं। फॉर्मेलिन का पहला उपयोग लिखिएगा कि इसका उपयोग जैविक प्रजातियों को संरक्षण यानी सुरक्षा के लिए प्यारे बच्चों उसको बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा यहाँ पे आपको लिखना है कि इसका उपयोग सिंथेटिक पॉलीमर बनाने जैसे बैकालाइट और यहाँ देखिए सिंथेटिक्स डाई सामान जैसे यहाँ देखिए इंडिगो बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक ना, निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी कैनी जारो अभिक्रिया क्या है। ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक बार करा चुके हैं तो ये आपको याद रखना है कि कैनी जारो प्रक्रिया आखिर क्या है। ठीक ना, तो कैनी जारो अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए ये तो ऊपर का जो लिखे है ना हमारा प्रक्रिया यहां से स्टार्ट है, लेकिन ये ऊपर लिखे थोड़ा सा इसको बढ़ाने के लिए
आप लोग भी लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। पहली बात आपको लिख देना है प्यारे बच्चे कि यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, ठीक ना, ये आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से देखिए हम यहाँ पे कैनिजारो प्रक्रिया बताते हैं कि यहाँ आप देखिए जब एल्डिहाइड की प्रक्रिया यानी आप देखिए HCHO की प्रक्रिया क्षार से कराई जाती है, तो यहाँ आप देखिए हमारी जब एल्डिहाइड की प्रक्रिया क्षार से कराई जाती है, जैसे NaOH हो गया मेरा क्षार, तो हमको अंत में क्या प्राप्त होता है, अंत में हमको एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, अंत में हमको एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो यही हमारा क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है ना, समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए हमारा क्या है कि जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराई जाती है, ये जो क्या है ये एल्डिहाइड है, इसकी प्रक्रिया किससे, NaOH यानी क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। जब NaOH से कराई जाएगी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कोहल। ये क्या हो गया हमारा मेथिल एल्कोहल, ये तो क्या है CH3OH क्या है, मेथिल एल्कोहल। और हमारा क्या प्राप्त होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है। तो हमारा सोडियम फॉर्मेट यहाँ देखिए HCOO Na बन रहा है ना, सोडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मेट, तो यहाँ पे वही तो है, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इससे कोई मजाक नहीं, ये क्वेश्चन आपको 100% याद हो जाना चाहिए कि वह अभिक्रिया यहाँ पे देखिए वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं। ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है कि जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो हमको अंत में एल्कोहल और सोडियम या सोडियम प्यारे बच्चों या पोटेशियम फॉर्मेट मिलता है। तो यहाँ पे तो देखिए हमारा मेथिल एल्कोहल यानी एल्कोहल मिल गया, उसके बाद से प्यारे बच्चों सोडियम यहाँ पे फॉर्मेट भी मिल गया, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, कैनिजारो रिएक्शन। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका PDF दे देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए एंजाइम क्या है ये बताइए, एंजाइम क्या है ये बताइए फटाफट से। एंजाइम क्या होता है बाबू, फटाफट से देखिए कि एंजाइम आखिर क्या होता है, एंजाइम क्या होता है। तो बाबू एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, हम आपको पढ़ाए हैं, जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में यहाँ देखें केमिकल प्रतिक्रियाओं को तेजी से करने में मदद करता है। यहाँ देखिए जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया होते हैं, उसको तेज करने में मदद करता है। एंजाइम भोजन के पाचन, मांसपेशियों के बनाने और शरीर में विभिन्न पदार्थ को खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों के करने के लिए ये आवश्यक होता है। तो हमको बस लिखना है कि एंजाइम आखिर होता क्या है। तो एंजाइम एक प्रोटीन है और प्रोटीन का काम यही सब होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रोटीन का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन जैसे भी जितने भी रासायनिक पदार्थ है ना, उनके प्रक्रिया के तेज करने में मदद करता है। एंजाइम भोजन के पाचन, मांसपेशियों के बनने और शरीर में यहाँ देखिए विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ शरीर के हजारों कामों को करने के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग 100% याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये देखिए एमिनो अम्ल क्या है। एमिनो अम्ल क्या है प्यारे बच्चों, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। एमिनो अम्ल क्या होता है, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप देखिए एमिनो, यहाँ आप देखिए जो अम्ल होता है कार्बनिक यौगिक होते हैं। एमिनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो यहाँ आप देखिए मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन है। देखिए एमिनो अम्ल एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होगा जो मिलकर एक प्रोटीन बनाएगा, इसलिए इन्हें प्रोटीन के निर्माण घटक के रूप में जाना जाता है। इसलिए इसको प्रोटीन के निर्माण के घटक के रूप में जाना जाता है। ये जैव अणु मानव शरीर में कोई जैविक और यहाँ देखिए रासायनिक क्रियाओं में शामिल होते हैं और मानव की यहाँ देखिए वृद्धि और विकास के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना एमिनो अम्ल का पूछा गया, एमिनो अम्ल लिखिएगा कि एमिनो एसिड कार्बनिक यौगिक है जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए उन्हें प्रोटीन के निर्माण घटक के रूप में जाना जाता है। ये जैव अणु यहाँ मानव शरीर के कोई जैविक और रासायनिक कार्यों में शामिल होते हैं और मानव की वृद्धि और विकास में भी ये आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है एमिनो अम्ल के बारे में। ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, हार्मोन्स क्या है, बहुत बढ़िया। बाबू रिएक्शन वाला जितना भी क्वेश्चन है ना अगला वीडियो में आएगा, ऑर्गेनिक में कुछ पढ़ा दिए, कुछ बाकी है जो ऑर्गेनिक के अगला में आ जाएगा, ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन के हार्मोन्स क्या है, तो वह रासायनिक पदार्थ जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा उत्सर्जित होते हैं तथा ये कोशिकाओं के मध्य एक संरचना व्यवस्था कार्य करते हैं, इसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक ना। ये हार्मोन्स के बारे में पूछा गया कि हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो एक रासायनिक पदार्थ जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित होते हैं तथा जो कोशिकाओं के मध्य एक यहाँ पे क्या संचार व्यवस्था का कार्य करते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित होते हैं,
इन्हें यहाँ पर देखिए रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रासायनिक संदेशवाहक भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन की ग्लूकोज क्या है, सूत्र लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसको कर लीजिए। उसके बाद से फिर अगले क्लास में वो मिला जाएगा। ये देखिए कि ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। समझिएगा ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमारा पृथ्वी पर पाए जाने वाला अत्यधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। जो मुक्त अवस्था संयुक्त अवस्था हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो किसी से अभिक्रिया ना करे उसे मुक्त अवस्था, जो सबसे अभिक्रिया करे संयुक्त अवस्था, ठीक ना, ये दोनों में पाया जाता है। ग्लूकोज मीठे फल तथा शहद से अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अंगूर में लगभग 20 से 30% मात्रा तक ग्लूकोज ही होता है, जबकि प्यारे बच्चों ये जल के विलयन में होता है, ये जलीय विलयन में होता है, जबकि ईथर में यह क्या अविलय होता है। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इसका सूत्र लिखना है तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। बिल्कुल ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस सब क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो चलिए बाबू फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको 50 सब्जेक्टिव कैसे मिलने वाला है हम आपको बताते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बाबू हम आपको बताते हैं कि कैसे इसका जो 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका PDF मिलने वाला है आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है, ठीक ना। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे कीजिएगा, जरूर आपको यहाँ पे मिल जाएगा PDF। सबसे पहले गूगल या क्रोम को ओपन करना है, आस्क बोर्ड लिखना है। जैसे ही आस्क बोर्ड लिखिएगा यहाँ पे आइएगा आस्क बोर्ड पे, ठीक ना। आपको जैसे ही इस पे क्लिक करना है प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए ये जो है ना अभी जस्ट हम क्लास कराने हैं, जस्ट जाएंगे और जाके पब्लिक करेंगे, सब चीज हो गया। ऐसे ही आपको दिखेगा 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का, आपको गेस क्वेश्चन उसी पे क्लिक करना है और उसी पे क्लिक करना है। देखिए अभी जस्ट आप लोग कर रहे हैं ना, जैसे ही क्लास खत्म होगा ना आप आइए, आपके सामने दिखेगा, पक्का वादा है, आइए आपके सामने दिखेगा। तो यहाँ पे आपको उसी पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे एक बार क्लिक कर दिए ना, तो जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है। ये देखिए नीचे आना है। जैसे ही नीचे आना है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए लिंक 1 और लिंक 2 दिया गया, किसी भी लिंक से आके आप लोग आके डाउनलोड कर सकते हैं। 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस क्वेश्चन है, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।